तेजराम सिंघल, संस्थापक सदस्य हरिभरी सोसाइटी नांगलोई। पिछले 5 वर्ष से हम इस क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। अभी तक हम तकरीबन 11,500 वृक्ष लगा चुके हैं और जिनको हम ना हमने लगाया बल्कि उनका रख रखाव, देख रेख और कोई पेड़ खराब हो जाता है तो उसको हम बदलते भी हैं। हमारी सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि हमें इस कार्य में सहयोग करें। अपने परिवार में जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ के ऊपर, अपने परिजनों की स्मृति में वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे टोली के कर्मठ कार्यकर्ता श्री बलराम जी का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने एक पेड़ लगाया, उनका इस जीवन पेड़ की तरह उनका जीवन सदा हरा भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इनिशिएट लिया कि भाई एक बर्थडे पे, जो इन्होंने हमेशा कहा है कि एक बर्थडे एनिवर्सरी आपके बच्चों के बर्थडे पे कुछ ना कुछ एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तो आज वो एक पेड़ लगा के मेरे को अपने अंदर से एक अच्छा फील हो रहा है कि भाई मैंने एक पेड़ लगा के एक पर्यावरण के संरक्षण के लिए मैंने कोई एक कदम उठाया है। हम दिल्ली को स्वर्ग बना सकते हैं, जो ये प्रदूषण से नरक बनती जा रही है। आप कुछ मैसेज देना चाह रहे थे बर्थडे के लिए, वो मैं जानना चाहूँगा, क्या देना चाह रहे थे आप? देखो आज आपका बर्थडे भी है और आजा बिटिया, तू भी आजा। देखो बर्थडे के लिए देखो मेरी हमेशा पहल रही है। मैं हरिभरी सोसाइटी से करीब 4 साल पहले जुड़ा था। कभी मेरी भाभी की एनिवर्सरी थी तो उनके साथ में गया था जब मुझे पता चला हरिभरी सोसाइटी के बारे में। फिर मेरे फ्रेंड है आशीष जैन, उन्होंने ज्वाइन कर रखा था तो उनसे मिला तो उन्होंने भी बताया कि हाँ भाई मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने भी मेरे को भी अच्छा लगा कि इस सोसाइटी से जुड़ना चाहिए। और जब इन्होंने बताया कि आप एक अपनी बर्थडे या एनिवर्सरी, आप किसी भी ओकेशन पे अगर आप देखो इतना प्रोग्राम करते हो, आज के टाइम में पार्टियों में जाते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे बहुत खर्चा करते हो। अगर आप एक पेड़ लगा दोगे ना तो इसका फल जो ऊपर वाला देगा ना वो आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। और पीढ़ी को मिलेगा तो समझो कि आपका देश कितना आगे जाएगा, देश तरक्की करेगा। तो देश से भी जुड़े रहोगे, धरती से भी जुड़े रहोगे और अपने पर्यावरण से भी जुड़े रहोगे। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अपनी किसी भी ओकेशन पे, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, एक पेड़ लगाओ, हरिभरी सोसाइटी के साथ जुड़ो और देश को आगे बढ़ाओ। सर आपका नाम बताइए, परिचय दीजिए अपना। मैं बलराम सिंघल और मैं हरिभरी सोसाइटी का भी मेंबर हूँ। और आज मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक इनिशिएट लिया है कि एक पेड़ आज मैं सबसे पहले अपने बर्थडे के नाम का लगाऊं। लोग अलग अलग शुरुआत करते हैं लेकिन मैं अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले पेड़ लगा के करना चाह रहा हूँ, ताकि एक हम प्रकृति को एक कुछ अपनी तरफ से अपने बर्थडे के तौर पे दे सकें। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि एक बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी के भी नाम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। साल में एक पेड़ अगर आप लगाते हो तो अगर आपकी लाइफ 70 साल है या आप 50 साल भी मान के चलते हो तो आप 50 पेड़ के भागीदारी बन सकते हो। तो मेरा तो यही मानना रहेगा कि जिसको मन करे ना भी करे लेकिन पेड़ ज़रूर लगाए। क्योंकि देखो प्रदूषण तो हम बहुत फैलाते हैं, उस प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने दैनिक कार्यों के अंदर हमने ना बहुत सारी चीज़ें अपनाते भी हैं, नहीं भी अपनाते कि भाई प्रदूषण रुकना चाहिए। प्रदूषण को हर कोई रोकना तो चाहता है लेकिन कोई कदम नहीं उठाता। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप जुड़ सको तो हरिभरी सोसाइटी के साथ जुड़ो, एक पेड़ लगाओ, मंथली एक पेड़ लगा लो, साल में 12 पेड़ लग जाएंगे आपके नाम के। जितना आप प्रदूषण फैलाते हो उससे ज़्यादा प्रदूषण बचा दोगे। क्योंकि हम बहुत जगह चाहते हैं कि प्रदूषण ना फैलाए लेकिन फिर भी हमें मजबूरी हो जाती है, कुछ ऐसी जगह हमें बिना उपयोग के हम नहीं रह पाते। लेकिन हम यही चाहेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए अपना प्रदूषण से बचने के लिए। तो पेड़ एक बहुत अच्छी मुहिम है, उसको लगाते रहिए, यही मेरा मानना है। नाम बताइए आपका। मेरा नाम शिल्पी सिंघल है। तो आज आप अपने हस्बैंड के साथ आए हैं? जी तो हाँ। क्या इवेंट रहेगा आपकी तरफ से? बस कुछ नहीं, आज उनका बर्थडे है और हम उनके बर्थडे की शुरुआत प्रकृति अर्थ के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि अर्थ होगी हम होंगे, ग्रीनरी इज़ द मेन सोर्स ऑफ द लाइफ। तो बस इसीलिए हम एक पेड़ लगाने आए हैं और हम पहले भी लगाते थे और आगे भी लगाते ही रहेंगे। हम हर ओकेजन पे, मेरे बर्थडे, बेटे का बर्थडे, पति का बर्थडे, कुछ भी हमें स्पेशल अपने अर्थ के लिए करना होगा तो हम ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमने अपने बड़ों की समृद्धि में ये पेड़ लगाए हैं और इसलिए लगाए कि हमारी दिल्ली हरी भरी रहे हमेशा। आपका नाम मैम? ललिता। ललिता जी। हाँ जी, तो आपने किसके नाम से पेड़ लगाए हैं आज? हमने भी अपने बड़ों के नाम से पेड़ लगाए हैं। पूर्वजों के नाम से पेड़ हाँ, लगाए हैं। पूर्वजों के नाम से पेड़ लगाए हैं अपने, जिससे थोड़ा वातावरण शुद्ध रहे। तो अभी आपको ये पेड़ देखने भी आना पड़ेगा ना, रोज 2 दिन में एक बार पानी देने के लिए, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी।
आपका नाम बस जी हो गया। नाम बताइए। निशा अग्रवाल। निशा अग्रवाल जी। हाँ जी। तो आपने किसके नाम से पेड़ लगाए हैं? हम भी सब साथ ही हैं। साथ में? हाँ जी, सब बड़ों की। हाँ जी। तो अब आप बच्चों को कैसे हमारे सास ससुर हाँ जी की सबकी उनकी याद में बच्चों को कैसे प्रेरित करना चाहेंगे आप कि बच्चे भी आए इस मुहिम में जुड़े? बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं तो अपने आप ही जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। हाँ, आप उनको भेजेंगे पानी देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नाम क्या आपका? मनीष। मनीष जी, आप कैसे जुड़े हो आज मुहिम में? ये मेरे पिताजी की, स्वर्गवासी पिताजी की याद में लगाए जा रहे हैं पेड़, श्री कैलाश चंद जी अग्रवाल जी के। हमारा समस्त परिवार यहाँ है, मेरे ताऊ जी, चाचा, बाकी सब भाई, चाची। तो हम ये वृक्षारोपण के लिए आए हैं यहाँ पे। तो वृक्षों जो आपने वृक्ष लगाए हैं तो उनको पानी भी देना, आपने डेली देखना है। हाँ, हम यहीं पास में ही रहते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है। हम बिल्कुल तो हम आएंगे और पानी देने बिल्कुल, और बच्चों को भी लाएंगे जिससे कि ये जो पेड़ लगाए हैं वो फले फूलें और हमारे को और समाज को कल्याण। भी हरी भरी सोसाइटी और पेड़ लगाने वाली है तो आप उसमें भी हमारे साथ रहना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इनके दादाजी तो कब से 30 साल पहले से पेड़ लगाते आ रहे हैं इस रोड पे। हाँ। उनके लगाए हुए 2-4 पेड़ फले फूले बहुत अच्छे बड़े हो गए हैं अब तो। अब उन्होंने लगाए थे, अब हम लगा रहे हैं। हमारे बच्चों को मिलेगा उसका। हमारे बच्चों को बच्चे लगाएंगे, उनके बच्चों को मिलेगा। ऐसे ही होता है ना, प्रकृति ऐसी चलती है। धन्यवाद जी। नाम बताइए आपका? मेरा नाम मयंक सिंघल है। मयंक सिंघल जी, तो आज सोसाइटी में ज्वाइन किया आपने और मैंने सुना कुछ और टेबल वगैरह भी लगाए, खाने पीने का भी कुछ इंतजाम किया हुआ है क्या? हमने तो चाय नाश्ते का इंतजाम करा है जी। लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको चाय पानी नाश्ता ये सब तो हमारा फर्ज बनता है, ये धर्म है हमारा। मैंने देखा कि आपके पिताजी, आप लोग हमेशा आगे रहते हो ऐसे कार्य के लिए, तो क्या मतलब क्या प्रेरणा दी हुई आपको और आप क्या देना चाहेंगे आगे बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी हरी भरी रहे। हम ये चाहते हैं कि सबको ऑक्सीजन मिले। जो इस आज का माहौल है उस माहौल में ऑक्सीजन की बहुत कमी है बच्चों को। जितना पोल्यूशन है, आप दिवाली के बाद देखेंगे पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा। तो उसके लिए पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम जो अपनी तरफ से सेवा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हमारा यही फ़र्ज़ है, हम ज़्यादा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। लगाया जा रहा है इस पेड़ का नाम बोलो? बीना शाम। आज के इवेंट के लिए क्या कहोगे? आज देखो, हम पर्यावरण से, प्रकृति से लगातार बहुत कुछ ले रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है उसको वापस देने का? हाँ बिल्कुल। तो आज ये वापस देने के लिए एक मुहिम चलाई है। मानसून आ गया है और मानसून में लगाया हुआ पेड़ 100% चलता है। तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से, जहाँ भी जो रहता है, अगर उसके आसपास कहीं भी खुली जगह है, कोई पार्क है, कोई फुटपाथ है, अगर वहाँ पेड़ लग सकता है और उसको संभाल के चला सकते हो तो ज़रूर लगाएं। अगर मानसून में हमारी 3-3.5 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की, अगर नए पेड़ 10 लाख भी लग गए तो धीरे धीरे करते पूरी दिल्ली हमारी हरी भरी हो जाएगी। और हमारा नाम भी हरी भरी सोसाइटी है। हम चाहते भी ये हैं कि हमारी जो आसपास की सारी सोसाइटी हैं वो हरी भरी हो जाए। सब लोग प्रयास करेंगे तो हो जाएंगे। आज पूरी युवा शक्ति आई है हमारे साथ, बहुत मेहनत करने वाले लोग आए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। आज लगने लगा मुझे कि अगर मातृशक्ति भी जुड़ती है, आइए बहन जी आइए, अगर मातृशक्ति भी जुड़ती है, बच्चे भी जुड़ते हैं, तो ये फिर मुहिम बनती है। आजा बच्चा, तो प्रयास करते हैं छोटा छोटा, सब मिलके 1-2 पेड़ लगाते हैं और लगाए पेड़ों को संभालते हैं, हो जाएगा। अब मुझे दिखने लगा है कि हो जाएगा अगर आप सब लोग ऐसे लग रहे हैं तो। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार जी, आपका नाम सर? मेरा नाम संजय शर्मा है और मेरा निवास ही नांगलोई में है और संघ का एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ। और आज जो वृक्षारोपण का जो मेगा ड्राइव हरी भरी सोसाइटी ने लिया है, देखो हम एक ऋग्वेद का, अथर्ववेद का एक श्लोक सुनते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, लेकिन क्या हम पुत्र होने का सही मायने में कर्तव्य निर्वहन कर पा रहे हैं? लेकिन हरी भरी सोसाइटी सही मायने में धरती पुत्र होने का कर्तव्य निर्वहन कर रही है और 10,000 वृक्ष, मतलब 10,000 ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ लगाते हुए इन्होंने माँ धरती को सुजलाम सुफलाम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की है। बहुत धन्यवाद। ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज NS रोड पे ये हरी भरी सोसाइटी कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगा रहे हैं। हरी भरी सोसाइटी सारे मेंबर भी बड़े सुंदर हैं, मेरे नालों के आए हैं, सभी चेहरे ऐसे खिल रहे हैं। इनको भी एक बड़ी खुशी महसूस हो रही है पेड़ लगाने पर।
और भगवान करे हरी भरी सोसाइटी के सभी कार्यकर्ताओं को लंबी आयु मिले और इनका घर परिवार को फूले फूले। जो ये काम हरी भरी सोसाइटी कर रही है अपने लिए नहीं, हमारे लिए कर रही है, हमारे बच्चों के लिए कर रही है। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज 22 जून 2025 मानसून का पहला जो वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है हरी भरी सोसाइटी की तरफ से, उसमें सुधीर जी गोयल भाई साहब आए हुए हैं अपने बेटे को लेकर। उनके बेटे के हाथ से उन्होंने पेड़ लगवाया है और बेटे ने पेड़ लगाया। बेटा कुछ आपको नाम देना चाहोगे इस पेड़ को? दादा और दादी का नाम बोलो। ये पेड़ आज से जवाहरलाल जी गोयल और उनकी धर्मपत्नी मखमली देवी के नाम से जाना जाएगा। हम पेड़ों को नाम देते हैं कि जब भी बेटा यहाँ पर आए तो उसको उस नाम से पुकारें। इस पेड़ को अगर नाम से पुकारा जाएगा तो ये रिएक्ट करेगा आपको देख, क्योंकि ये भी ह्यूमन बीइंग है एक तरह से, इनमें भी जान है। हम प्रयास करते हैं हर पेड़ के साथ एक भाव जोड़ें। तो आज का जो भाव है इनके दादाजी और दादाजी के नाम, इनके पिताजी के दिमाग में ये आया और संस्कार इन्होंने डलवाया। ऐसे अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, पेड़ों के साथ बच्चों को, परिवार को, अगर नई बहू घर में आई है, नया दामाद घर में आया है, बेटे की नौकरी लगी है, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, किसी भी अच्छे शुभ दिन से अगर इस भाव को जोड़ेंगे तो बहुत अच्छी हरियाली हो जाएगी, साथ में वो पेड़ से अटैच भी हो जाएंगे। मेरा निवेदन है सब लोग पर्सनली अटैच होकर के पेड़ लगाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और ये 5 पेड़ मैं मेरे पोता और पोती के नाम से कर रहा हूँ। लायंस क्लब पश्चिम बिहार की और पीताम्बर गोयल और मुकेश इससे उससे ये 5 पेड़ आप लगा रहे हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो, हमें शुद्ध वायु मिले और प्रकृति में मेरे पोता दिव्यांश गोयल के नाम से लगा रहा हूँ। 5 पेड़ों की श्रृंखला में ये दूसरा पेड़ मेरा पोता दिव्यांश गोयल के नाम से लगा रहा हूँ, जिससे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध वातावरण